हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, इसके पहले हम आपको डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स में आने वाली जो रीजनिंग्स के बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें हम आपको एक लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। कहने का मतलब जो अल्फ़ाबेट सीरीज है उसका हमने सारे टाइप्स को देख लिया है। मीन्स टाइप 1 से लेकर के टाइप 4 तक। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके उसमें आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप वहाँ से उसको ईजिली देख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपको इतने बेसिक मेथड से बताया गया है, इतने कॉन्सेप्चुअल मेथड से बताया गया है। कहने का मतलब इतनी अच्छी टिप्स आपको बताई गई है कि हम पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करें, किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमको पता है कि हमारे एग्जाम्स में बहुत कम समय होते हैं। हमको 30 सेकंड के अंदर ही हमको आंसर लाना होता है। तो किस तरीके से आंसर हम लाएं, इस सारी चीज़ों को हमने आपको उस ट्रिक्स में, उस टॉपिक्स में आपको कवर करवाए हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहने का मतलब वो आपका कौन सा टॉपिक है, चलिए हम देखते हैं कौन सा टॉपिक होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, ताकि बातें आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर हम जो दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उस दूसरे चैप्टर का नाम है, कहने का मतलब नंबर सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नंबर सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं संख्या श्रृंखला। क्या होता है संख्या श्रृंखला, क्या होती है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे ध्यान से। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि नंबर सीरीज जो एक ऐसा टॉपिक होता है, ये होता तो है आपका मैथ, बट इसके किस में रखा गया, इसको रीजनिंग में रखा गया। रीजनिंग तर्क शक्ति, कहने का मतलब आपकी तर्क शक्ति कितनी मजबूत है, कितनी अच्छी है, कितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कितना जल्दी आप क्वेश्चन को सोच करके आंसर लगाते हैं, इसलिए इसको हमको रखा गया है रीजनिंग में। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर सीरीज को हल करने से पहले हमको कुछ चीज़ें दिमाग में रखना होता है। जैसे नंबर सीरीज मतलब क्या होता है कि संख्या श्रृंखला। अब इसमें क्या होता है, अगर हमारे प्रश्न आते हैं या तो उसमें जोड़ा जाएगा, कहने का मतलब या तो उसमें प्लस किया जाएगा। दूसरी बात, या तो क्वेश्चन को घटाया जाएगा। क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा, मीन्स माइनस किया जाएगा। और तीसरा जो यहाँ पर होता है, या तो उसमें गुणा किया जाएगा, कहने का मतलब हम मल्टीप्लाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एडिशन बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अब अगला जो हो सकता है इसमें आपका वो डिवाइड हो सकता है, कहने का मतलब भाग हो सकता है, जिसको हम विभाजित बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है, अगर हमको कोई भी क्वेश्चन नंबर सीरीज का देता है तो उसमें या तो जोड़ा गया होता है, या तो घटाया गया होता है, या तो गुणा, या तो भाग। हम किस विधि से कौन कौन से क्वेश्चन को कैसे उसको कवर करें, कैसे उसको तुरंत पकड़ लें कि ये प्लस किया गया, माइनस किया गया है, आइए हम उसको देखते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स क्या है कि इन सारे क्वेश्चनों को हल करने से पहले हमको कुछ चीज़ें दिमाग में रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने आपको बताया ये मैथ से रिलेटिव है, बट है रीजनिंग में। किसमें है? रीजनिंग में है। अब इसमें क्या होता है कि हमको नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको इस वर्ग याद होने चाहिए, कहने का मतलब स्क्वायर हमको याद होने चाहिए। कम से कम कितना याद होना चाहिए? 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट याद करने का जो ट्रिक है वो कुछ इसमें आपको बताया जाएगा, जिसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। तो जैसे कि अगर आपको वर्ग तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको इस क्यूब भी याद है, कहने का मतलब तो और अच्छी बात है, ताकि जितना ही ज़्यादा नंबर में हमको वर्ग और क्यूब याद होगा उतने ही जल्दी हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें, जल्दी से हम लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, देन 15 का स्क्वायर एंड देन 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर एंड देन 19 का एंड नेक्स्ट लास्ट जो है आपका 20 का। तो फ्रेंड्स, क्या है कि आपको 20 तक तो कम से कम वर्ग याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 20 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर का 2 बार गुणा करना। कितना गुणा करना? 2 बार।
तो इसका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 त्रिक आपका 9 हो जाएगा। और यहाँ पर जो होता है 4 4 आपका 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। एंड 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 10 का क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर का क्या होता है, आपको पता है कि 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 का कितना होता है, 121 होता है। एंड देन 12 का 144 होता है। एंड 13 का 169 होता है। क्या होता है, अब इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, हमको याद हो जाएगा। कहने का मतलब 196 होता है। 15 का कितना होता है, 225 होता है। अब देखिए यहाँ तक सबको याद होता है, कहने का मतलब यहाँ तक 14 तक तो याद कर लेते हैं, 15 तक याद कर लेते हैं। लेकिन अब बचते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमको 20 को भी सबको याद होता है। 20 का कितना होता है, 400 होता है। अब 19 का आपको पता होना चाहिए, 19 तो सबको याद होगा। जैसे पूर्णांक होता है, 600 का पूर्णांक होता है, बोलते हैं कि हमारा 360 नंबर है। ठीक है, तो 360 में एक और जोड़ दीजिए, उसमें कितना हो जाएगा, 361 हो जाता है। अब यहाँ पर 18 का स्क्वायर आता है। 18 का स्क्वायर मतलब होता है कि इसको गुणा करो, तो गुणा करो। जैसे कि गुड सेकंड जो होता है, गुड सेकंड कहने का मतलब जिसका 324 नंबर आ जाता है, गुड सेकंड माना जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें 17 का स्क्वायर, कहने का मतलब जो 17 का स्क्वायर होता है वो 289 होता है। कितना होता है, 289। और यहाँ पर 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर किस तरीके से इसको हम दिमाग में रखते हैं, 2 में 3 जोड़ दो 5 6, तो कहने का मतलब 256। तो कम से कम फ्रेंड्स आपको 20 तक तो स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। एंड देन अब हम आगे चलते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को याद रखते हैं। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने वर्ग की बात कर लिया है, वर्ग को कम से कम 20 तक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर सीरीज में कितने टाइप से पूछा जाता है। अगर हम देखें टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज कहने का मतलब कितने प्रकार से हमारी जो संख्या श्रृंखला होती है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमको देखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नॉर्मल सीरीज का होता है। नॉर्मल सीरीज का होता है। क्या होता है, नॉर्मल सीरीज का होता है, जिसमें क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है, भाग होता है। नॉर्मल मतलब भाई कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। नॉर्मल में तो सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपका नॉर्मल सीरीज के बाद अल्टरनेटिव सीरीज आती है। क्या आती है, अल्टरनेटिव सीरीज आती है। क्या आती है, अल्टरनेटिव सीरीज। अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि एक अक्षर को छोड़ करके, आप जैसे कहते हैं 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, इस तरीके से। तो एक एक अक्षर का अगर डिफर है, कहने का मतलब एक एक अक्षर का अगर डिफर है मतलब उसमें अंतर है, तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव सीरीज। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव सीरीज। थर्ड जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो है स्टेप सीरीज। क्या है, स्टेप सीरीज। क्या बोलते हैं इसको हम, स्टेप सीरीज। अब स्टेप सीरीज में क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा बार कहने का मतलब जब एक से ज़्यादा बार उसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, बोले तो गुणा होता है। क्या होता है, जब एक से ज़्यादा बार उसमें गुणा हुआ है तो हम समझ लेंगे वो कौन सी सीरीज है, वो है स्टेप सीरीज, STEP, स्टेप सीरीज। ठीक है, चौथा जो होता है, चौथा यहाँ पर जो टाइप होता है वो कौन सा टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइम सीरीज। क्या बोलते हैं, प्राइम सीरीज। प्राइम सीरीज का मतलब होता है, अब कहने का मतलब अभाज्य सीरीज या अभाज्य श्रृंखला हम बोल सकते हैं। अभाज्य श्रृंखला में क्या होता है, या तो वो खुद से कट जाएगी, तो खुद से कट जाना, या एक से कट जाना, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा। तो इस तरीके से बीच बीच में आ जाएगा, तो जोड़ने के लिए हो सकता है 3 जोड़ा गया हो, 1 जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया, इस सीरीज हमको मिल जाएगा। क्योंकि हमको लॉजिक जब एक दूसरे का पता चल जाएगा, क्वेश्चन में 1 2 3 का लॉजिक पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
बट लेकिन क्या होता है, कभी कभी उसमें से लुप्त संख्या पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? लुप्त संख्या जब पूछ लेता है तब हमको थोड़ा कठिनाई होती है। इसलिए हमको लॉजिक पकड़ना चाहिए। लॉजिक में सारे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको बात समझ में आएगी, बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे आप और बहुत ही आसान तरीके से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थे इतने टाइप से आपका नंबर सीरीज में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से टाइप होते हैं, तो इसको हमने देख लिया। अब क्या होता है कि जैसे हमको कोई क्वेश्चन दे दे भाई, कोई क्वेश्चन अगर दे दे तो उससे पहले इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई, लेकिन ये एक बातें आपको ट्रिक के हिसाब से इसको रखना है। कहने का मतलब नंबर सीरीज में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको हम बता रहे हैं, एक मेथड बता रहे हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर क्या हो रहा है उसमें गुणा हो रहा है, अगर गुणा हो रहा है तो उसमें क्या होगा, फिर प्लस या माइनस होगा। अगर जैसे कि गुणा कर रहा है तो उसमें हम बाद में क्या जोड़ेंगे, या तो जोड़ेगा या तो घटाएगा। और अगर उसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है, भाग कर रहा है, तब उसमें प्लस या माइनस हो सकता है। ठीक है, ये बातें हमको दिमाग में रखना है। क्या करना है, ये बातें दिमाग में रखना है। इसी को ट्रिक्स के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे, कुछ ऐसे नियम थे, कुछ ऐसी ट्रिक्स थी जिसको आपको दिमाग में रखना है। गुणा रहेगा तो आप समझ लीजिएगा उसमें बाद में या तो प्लस या माइनस करेगा, और अगर भाग रहेगा उसमें प्लस या माइनस करेगा। क्लियर? चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को शुरू किया जाए। चलिए, आपको वीडियो कैसे अच्छा लगता है ये अपने मेथड को हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको किस टाइप से पसंद आता है। हम इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब आपको वीडियो हमारा कैसे लगता है ये आप ज़रूर हमको बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 5, 11, उसके बाद लिखा गया है 24, उसके बाद लिखा गया 51 एंड देन लिखा गया है यहाँ पर 106। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। अब यहाँ पर हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। क्या दे देते हैं, यहाँ पर हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। जैसे पहले का ऑप्शन दिया गया है 210, क्या दिया गया है 210। दूसरे का ऑप्शन दिया गया है 217। तीसरे का ऑप्शन जो आपका दिया गया है, कहने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन मेरे चारों में 200 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा दिया गया है 207। अब देखिए हमको यहाँ पर कह रहा है कि 5 के बाद 11 आया है। क्या आया है, 5 के बाद 11 आया है। क्या आया है, 5 के बाद 11 आया है। फिर 24 आ गया है, फिर 51 आ गया है, फिर 106 आ गया है। क्या आ गया है, फिर 106 आ गया है। तो इस तरीके से अब इसको हमको सॉल्व करना। देखो हमारी सीरीज क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर आपको बात ये दिमाग में और कुछ चीज़ें रखना है। अगर हमारी सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसमें समझ लीजिए प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। दूसरा है, अगर हमारी सीरीज एकदम पूरा सुपर फास्ट के तरीके से, सुपर फास्ट जानते हैं ना, जैसे ट्रेन होती है, जो ट्रेन होती है वो बहुत तेज चलती है ना, सुपर फास्ट के तरीके से चल रही है, तो समझ लीजिए उसमें मल्टीप्लिकेशन गुणा होगा। ठीक है, क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। और अगर हमारी सीरीज धीरे धीरे घट रही है, क्या कर रही है, घट रही है, तो उसमें समझ लीजिए आप माइनस हुआ है। ठीक है, एंड जो चौथा होता है, अगर उसमें हमारी सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर धीरे धीरे बढ़ रही है उसके बाद पेयर बना ले रही है, तब उसमें हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमको दिमाग में रखना है। चलिए यहाँ पर अब हम अगला देखते हैं कि यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया गया है 5, 11, 24, 51, 106 और क्वेश्चन मार्क पूछा है। अब इसको हम हल करते, देखो अगर हम 5 का डबल कर देते हैं तो 10 हो जाता है, और 10 में
5 का डबल किए, बताइए 5 के बाद सीधा 11 आ गया, तो बताइए धीरे धीरे थोड़ी बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ा, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। अब 11 के बाद 24, फिर 51, 106, कहने का मतलब बहुत तेज़ी से जा रहा है, सुपर फास्ट के तरीके से। तो हमने आपको क्या बताया, जब सुपर फास्ट बहुत तेज़ी से जा रहा है, बहुत तेज़ी से लॉजिक आगे भाग रही है, तो क्या करते हैं, उसमें हम गुणा करते हैं। चलिए यहाँ पर हम गुणा करने से पहले आपको दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। जैसे देखें, अगर हम 5 में 2 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 आ गया, ठीक है। अब हम 11 मेरा मिल गया, तो 11 में हम कितने से गुणा करा दें, 2 से, ठीक है। और 2 से जब गुणा करा देंगे तो 11 दूना कितना आ जाएगा, 22, और 22 में कितना जोड़ दें, 22 में हम 2 जोड़ दें 2, तो ये हमको मिल गया 24। कितना मिल गया, 24। अब उसके बाद अगर हम 24 को लेते हैं, 24 को हम 2 से फिर गुणा कराते हैं तो हमारा हो जाता है 48, और 48 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 8 3 11 हो जाता है 51 तक देखो हमको मिल गया, 24 मिल गया और 11 मिल गया, ठीक है। अब हमको 51 लेना है, 51 गुणे फिर 2 कर रहे हैं, तो 51 जब गुणे 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 1 2 और 2 पंचे 10, कितना आ गया, 2 पंचे 10, 102। अब इसमें अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, 106। अब देखो हमारा लॉजिक हमको मिल गया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 4 आया, देन यहाँ पर क्या आएगा, 105 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 106 को इधर लाएंगे, 106 फिर गुणे 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 छंग 12 के 2, और यहाँ पर 1 हो गया, उसके बाद 2 1 2, तो 212 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 217। अब देखते हैं हम अपना ऑप्शन, तो 217 देखो हमारा ऑप्शन सी सही है। तो इस तरीके से देखो हम क्या करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप क्या करिए, देखिए इसमें क्या डायरेक्टली बहुत तेज़ी से हमारा लॉजिक आगे बढ़ा है, तो इसलिए क्या किए, हम उसको गुणा किए और हमको लॉजिक पकड़ लिए, तो हमारा आ गया आंसर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और देते हैं आपको, एक क्वेश्चन और हम देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। चलिए एक क्वेश्चन हम और देते हैं आपको। जैसे आपको दिया गया है, एक दिया है, 3 दिया है, उसके बाद 7 दिया है, फिर क्या दिया गया है आपका, 15 दिया गया है, क्या दिया गया है, 15 दिया गया है, फिर इसके बाद 31 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हम ऑप्शन आपको दे दे रहे हैं। ए है आपका 60, उसके बाद बी है आपका 62, उसके बाद सी आपका है 53, उसके बाद डी आपका जो है तो वो आपका है 63, ठीक है। चलिए 1 मिनट का टाइम, आप जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा भाई, कौन सा लॉजिक इसमें लगा है, कौन सा लॉजिक इसमें लगा है, जल्दी से बताएंगे कौन सा लॉजिक इसमें लगा है, जल्दी से करेंगे। चलिए अब हम देख लेते, देखो हमारी सीरीज डबल हो रही है, क्या हो रही है, डबल हो रही है, क्या हो रही है, डबल हो रही है। कहने का मतलब जब हमारी सीरीज बहुत तेज़ी से आगे गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें क्या हुआ होगा, गुणा हुआ होगा, क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं गुणा, क्योंकि हमारी सीरीज बहुत तेज़ी से आगे गई है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 गुणे 2 कर देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, अगर हम प्लस इसमें 1 कर देंगे 3 आ जाएगा, 3 हमको मिल गया। उसके बाद हम 3 गुणे 2 कर देते हैं तो 6 आ जाता है, 6 में 1 जोड़ देते हैं तो 7 आ गया। अब 7 को लेते हैं, 7 गुणे 2 करते हैं तो 7 दूनी 14 आ जाता है, 1 जोड़ देते हैं तो 1 हमारा 15 आ गया। उसके बाद अगर हम 15 को हम 2 से फिर गुणा करते हैं तो 30 आ गया, 30 में हम कितना जोड़ दें, 1, तो हमारा 31 आ गया। अब 31 को अगर हम 2 से गुणा करवा दें तो कितना आ जाएगा, 2 1 2 और 2 3 6, 62 में अगर हम 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 63। देखो हमारा इसमें ऑप्शन मिल गया 63। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर हमको लॉजिक, देखो इसमें सब में 1 जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है, और 2 से सब में क्या किया गया है, गुणा किया गया है। तो जब हमारी सीरीज बहुत तेज़ी से आगे जाती है तो समझ लीजिए उसमें गुणा हुआ होगा, क्या हुआ होगा, गुणा हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम करवाते हैं, फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टाइप पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने मैं दे रहा हूँ। 5
कॉमा 16 है, उसके बाद 51 है, उसके बाद आपका 158 है। ठीक है, क्या है? 158 है। तो 5 है, 16 है, 51 है, 158 है। चलिए जल्दी से करेंगे भाई, जल्दी से इसका आंसर देंगे। यहाँ पर हम आपको ऑप्शन भी दे दे रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 432, 432। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 491 एंड तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 481 एंड जो डी ऑप्शन आपको दिया गया है वो 500 है। कितना है? 500 है। चलिए यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे जल्दी से, जल्दी से लॉजिक लगाएंगे। कौन सा इसमें लॉजिक लगा है जल्दी से करेंगे भाई, जल्दी से करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम देखते हैं भाई। अब यहाँ पर देखो हमारी सीरीज बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। 5 का डबल कर दिया, 5 का डबल कर दिया भाई। 5 का डबल कर दोगे 10 हो जाएगा, ट्रिपल कर दोगे तो 15 हो जाएगा। बहुत तेज़ी से भागी, 158 तक पहुँच गई। तो जब हमारी, हमने आपको ट्रिक बता दिया कि जब हमारी सीरीज बहुत तेज़ी से आगे जाती है तो उसमें हमारा गुणा होता है। तो गुणा कर लेते हैं, 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 15, और 15 में एक जोड़ दोगे आ जाएगा 16। अब 16 में फिर 3 से गुणा करवा दीजिए, तो 16 तियाँ हो गया 48, और 48 में कितना जोड़ दिया जाए कि हो जाए 51? तो 3 जोड़ देंगे तो 8 3 11 हो जाएगा 51, 51 तक हमको मिल गया। उसके बाद अगर हम 51 को फिर 3 से गुणा करवा देते हैं तो 3 एक नम 3, उसके बाद 3 पचे 15, 153। और 53 में देखो ये क्या चल रहा है, ये हमारी चल रही है 51। 153 में कितना जोड़ दिया जाए कि हमारा 158 आ जाए? तो इसमें अगर हम 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 158 आ जाएगा। देखो ये हमारा प्राइम नंबर चल रहा है 1 3 5। अब उसके बाद क्या आता है? 7 आता है। चलिए लगा देते हैं, 158 और गुणे 3, 3 अट्ठे 24, 2 3 पचे 15, 2 17, उसके बाद 1 बचा, 3 एक 3 1 4, उसके बाद प्लस इसमें कितना जोड़ देंगे? 7, तो 7 4 11 कैरी 1। उसके बाद यहाँ पर बचा 7 एक 8 हो गया, यहाँ बचा 4, तो 481। 481 इसमें ऑप्शन कहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक्स कुछ बताए गए हैं, आप वीडियो को अच्छे से समझें, अच्छे से ध्यान से समझें। अगर ये हमारी फुल गारंटी, अगर आप वीडियो को ध्यान से समझ करके क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको ऐसे चुटकी में आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक आपको यहाँ तक जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं आप क्वेश्चन को उठा करके उसको सॉल्व करिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।